प्रतियोगिता की प्रयोगशाला में यदि आप उतर ही गए हैं, जहां हर घड़ी आपको परखा जा रहा है और जहां तनाव प्रतिपल आपके दिमाग पर दस्तक दे रहा है और चिंता और घबराहट आपके दिल में घर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो प्रतियोगिता की पाठशाला का पहला लेसन सीख लीजिए। तनाव को बस इतनी ही जगह दीजिए कि इस तनाव से बस मस्तिष्क में सकारात्मक एकाग्रता पैदा करनी है। आई हैव टू कीप माई सेल्फ पॉजिटिवली फोकस्ड एंड गिव माई बेस्ट। जैसे कि गिटार के तारों को हम उतना ही कसते हैं कि वो सही स्वर पैदा कर सकें, इतना नहीं कसते कि वो टूट ही जाए। तनाव को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए, उसका सकारात्मक उपयोग अपनी सारी शक्तियों को इकट्ठा करने में कीजिए। यह लेसन सीखना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि उन इंस्टीट्यूट्स में प्रवेश करने के बाद भी जहां प्रवेश लेना आपका स्वप्न है, आपको तनाव का सामना करना पड़ेगा। और यह हर क्षेत्र में है। स्पोर्ट्स के फील्ड को ले लीजिए, किसी भी अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन से पूछ पूछ लीजिए कि किसी भी कंपटीशन के फाइनल में तनाव को हैंडल करने की कला उन्हें सीखना पड़ती है। उसी प्रकार दिल में घबराहट है, मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, इसी चिंता में दिलो दिमाग कांपते रहते हैं। तो यह आत्म प्रशिक्षण भी जरूरी है कि घबराते और कांपते दिल से हम कठिन परीक्षा में सही प्रदर्शन कैसे कर पाएंगे। क्योंकि यदि मन में अनावश्यक तनाव भरा हुआ है और दिल में अनावश्यक घबराहट और बेचैनी, तो जो एकाग्रता और दृढ़ता के साथ स्पष्ट सोचने की जरूरत परीक्षा में होती है, विशेष रूप से प्रतियोगिता परीक्षाओं में, वैसी दिलो दिमाग की अवस्था बन ही नहीं पाएगी। वास्तव में किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी में हमारे मन और हृदय, या यह कहें कि समग्र चेतना को हमें इस प्रकार प्रशिक्षित करना चाहिए कि हमारी बुद्धि अपनी पूरी क्षमता से काम कर पाए। इसलिए परीक्षा की तैयारी करते हुए अपने दिल और दिमाग को भी थोड़ा ऑब्जर्व करते रहना चाहिए। यदि तनाव के साथ नकारात्मक विचार बार बार स्वयं को दोहरा रहे हैं, तो एक खिलाड़ी की तरह जो अपने हर शॉट के प्रति अवेयर रहता है कि यदि वह शॉट ठीक नहीं लगा है तो कहाँ कमी रह गई, और अगला शॉट सही तकनीक और पूरे आत्मविश्वास से खेलता है, उसी प्रकार अपने अभ्यास की तकनीक को और बेहतर बनाएं और पूरे आत्मविश्वास के साथ अगले टेस्ट में अपीयर हों। अब इस बात पर ध्यान दें कि यह जो स्वयं को अंदर से देखने की क्षमता है, इसे धीरे धीरे विकसित करना होता है। अभ्यास के साथ इसे बढ़ाया जा सकता है। इस क्षमता को विज्ञान और अध्यात्म दोनों जगह स्वीकार किया गया है। जब हम स्वयं को अंदर से देखने की क्षमता को बढ़ाते हैं, तो हमारी अन्य क्षमताओं का भी विकास होने लगता है। जैसे हमारी एकाग्रता और संकल्प शक्ति बढ़ने लगती है। कैसे बढ़ने लगती है? ऐसे बढ़ने लगती है कि हम विचारों को भी देखने लगते हैं और उन्हें स्वीकार या अस्वीकार करने लगते हैं। नकारात्मक विचारों को, जो सिर्फ हमारी चिंता और आशंका से उत्पन्न होते हैं, हम नकारने लगते हैं और सकारात्मक विचारों को हम मान्यता देने लगते हैं। इस प्रकार सकारात्मक विचार और भाव की हमारी क्षमता बढ़ती जाती है। नकारात्मक भाव अवस्थाओं को भी हम पहचानने लगते हैं, जैसे लगातार चिंता करना, उदास बने रहना हमें स्पष्ट दिखाई देने लगता है, और इन नकारात्मक भाव अवस्थाओं में हम बहते नहीं हैं। यह सारा अभ्यास हमारी एकाग्रता और संकल्प शक्ति, या जिसे हम कंसंट्रेशन और विल पावर कहते हैं, को बढ़ाता है। ये हमारी आंतरिक क्षमताओं का विकास है। धीरे धीरे हम अपने पूरे सेल्फ को देखने की क्षमता का विकास कर लेते हैं। तब हमें यह भी समझ में आने लगता है कि हमारी वास्तविक प्रतिभा क्या है, हमारी वास्तविक क्षमताएं क्या हैं। तब हम समझने लगते हैं कि एक चीज में असफलता का मतलब यह नहीं है कि हम असफल हो गए। हम किसी और चीज में सफल हो सकते हैं। हमारे प्रयास की कमी यदि हमारी असफलता का कारण है, तो वो भी हमें समझ में आने लगता है।
और अपने प्रयासों को कैसे हमें मजबूत बनाना है यह भी समझ आने लगता है। जीवन बहुत मूल्यवान है, इसे भरपूर उत्साह से जीना हमारा कर्तव्य है। जरा सोचिए कि कमजोर दिल और नकारात्मक मन से हम कोई लड़ाई कैसे जीत सकते हैं? नहीं जीत सकते। लेकिन यह भी सही है कि जब हम कुछ छोटी छोटी परीक्षाओं में असफल होने लगते हैं, जैसे बड़ी लड़ाई में कुछ छोटे छोटे मोर्चों पर हार हो सकती है, तो हमारा दिल घबराने लगता है, मन में नकारात्मकता आने लगती है। लेकिन यहीं सावधान होने की आवश्यकता है। अरे भाई, ये तो हमने छोटी छोटी हार से खुद को कमजोर करना शुरू कर दिया, फिर तो बड़ी लड़ाई लड़ने में हम असमर्थ हो जाएंगे। नहीं, यह ठीक नहीं है। हर छोटी छोटी असफलता से हमें हृदय को और अधिक मजबूत बनाना है, मन को और अधिक सकारात्मक बनाना है और अपनी समझ को और अधिक स्पष्ट बनाना है, ताकि हम अपनी कमियों को मजबूत हृदय, सकारात्मक मन और अधिक स्पष्ट समझ के साथ दूर कर सके और अपनी छोटी छोटी असफलताओं को एक बड़ी जीत में बदल सके। और सबसे बड़ी बात है स्वयं की आंतरिक क्षमताओं का विकास और हमारी अपनी मौलिक प्रतिभा की समझ। क्योंकि यदि हमने अपनी मौलिक प्रतिभा को पहचान लिया है और अपनी आंतरिक क्षमताओं का विकास कर लिया है, तो सफलता तो हमें मिलना ही है। एक परीक्षा में नहीं तो दूसरी परीक्षा में से ही, यह सुनिश्चित है। संस्कृत के महान विद्वान पाणिनि की कहानी और उनके संदेश को हमें भूलना नहीं चाहिए। कहते हैं, बार बार उनकी गलतियों और असफलताओं को देखकर उनके गुरु ने उनका हाथ देखा और उनके हाथ की लकीरों को देखकर कहा, अरे, तेरे हाथ में तो विद्या की लकीर ही नहीं है। यह सुनकर बालक पाणिनि निराश हो जाते हैं और कुएं पर जाकर बैठ जाते हैं। वहां उनकी दृष्टि कुएं के उस पत्थर पर पड़ती है जहां रस्सी का गहरा निशान बना हुआ था। उन्होंने सोचा कि यदि रस्सी की बार बार घिसने से इतने कठोर पत्थर पर गहरा निशान बन सकता है, तो बार बार अभ्यास करने से मेरी बुद्धि क्यों नहीं चमक सकती। कहते हैं, इन्हीं बालक पाणिनि ने आगे चलकर संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना की, जो उनकी अद्भुत प्रतिभा का प्रमाण है। ये अद्भुत शब्द आज भी हमें प्रेरणा देते हैं। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर पढ़त निशान। Is a robe with its constant and focused movement leaves its deep mark on a hard stone, so does constant and focused practice leaves one's intelligence refined and shining. Thank you so much.